मंदिर के शिलान्यास के लिए मुख्यमंत्री योगी से मिले। शताब्दी नगर में श्री अग्रसेन सेवा ट्रस्ट बना रहा चिकित्सालय और सेवा सदन भी। मेरठ के शताब्दी नगर में श्री अग्रसेन सेवा ट्रस्ट की तरफ से बनने जा रहे भव्य मंदिर, चिकित्सालय और सेवा सदन के शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आमंत्रित करने के लिए मंदिर के ट्रस्टियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री से आज मुलाकात की। श्री अग्रसेन सेवा की तरफ से बनने वाले मंदिर का शिलान्यास 6 मार्च को किया जाएगा। इस मौके पर राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय महामंत्री राधा मोहन दास अग्रवाल और केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित किया गया है। इस संबंध में सोमवार को प्रदेश सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल के साथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष ज्ञानेंद्र अग्रवाल, महामंत्री गिरीश बंसल, जयप्रकाश अग्रवाल, राकेश गुप्ता बिल्डर्स, विनीत अग्रवाल शारदा, सुधीर हलवासिया और सुरेश चंद गुप्ता मुख्यमंत्री से मिले और उन्हें शिलान्यास कार्यक्रम में आने के लिए आमंत्रित किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रतिनिधि मंडल से कहा कि वो 9 मार्च को जब मेरठ आएंगे तब मंदिर स्थल पर जरूर आएंगे। दलितों पर उत्पीड़न के खिलाफ सड़क पर उतरे सपाई, कमिश्नरी पर प्रदर्शन कर राज्यपाल को भेजा ज्ञापन, पुलिस से हुई नोकझोंक। उत्तर प्रदेश में दलित समाज पर हो रहे अत्याचार के विरोध में मेरठ में सोमवार को दर्जनों सपाइयों ने कमिश्नरी चौराहे पर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने एक ज्ञापन डीएम कार्यालय पर सौंपते हुए दलित समाज का उत्पीड़न करने वालों पर कार्रवाई की मांग की। एसपी सिटी ने किया महाकुंभ के गंगा जल का वितरण। प्रयागराज से फायर ब्रिगेड पर यूपी के सभी 75 जिलों में पहुंचा था गंगा जल। यदि आप किसी भी वजह से महाकुंभ में जाकर स्नान नहीं कर पाए तो निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि महाकुंभ के संगम का जल खुद आप लोगों तक पहुंच गया है। महाकुंभ के सफल आयोजन के बाद प्रयागराज से उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों के लिए संगम का जल भिजवाया गया है। वहीं फायर ब्रिगेड से संगम का जल सभी जिलों में पहुंच गया। मेरठ में भी पुलिस लाइन में फायर ब्रिगेड से जल पहुंचा, जहां पर एसपी ट्रैफिक राघवेंद्र कुमार मिश्रा ने लोगों को गंगा जल का वितरण किया। पीएम मोदी ने जंगल सफारी का लिया आनंद, गिर में देखे शेर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गिर जंगल में लॉयन सफारी का आनंद लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व वन्यजीव दिवस के अवसर पर सोमवार 3 मार्च सुबह गुजरात के जूनागढ़ जिले में गिर वन्यजीव अभयारण्य में जंगल सफारी का आनंद लिया और एशियाई शेरों को देखा। गैस सिलेंडर से भरा ट्रक पलटा, एक मैजिक भी दबी। मेरठ के सरदना थाना क्षेत्र में सोमवार को करनाल हाईवे पर नानू पुल चौराहे पर गंभीर हादसा हुआ। भारत गैस के सिलेंडर से भरा एक ट्रक पलट गया। हादसे में एक खाली मैजिक वाहन भी ट्रक के नीचे दब गया। हादसे में किसी को कोई चोट नहीं आई है। हादसे की वजह से हाईवे और गंगनहर पटरी मार्ग पर यातायात प्रभावित हुआ। सूचना मिलते ही सरदना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने क्रेन की मदद से ट्रक को हटवाया और यातायात सुचारू करवाया। चंदा मांगने पहुंचे मौलाना के साथ मारपीट, पीड़ित ने एसएसपी से की शिकायत। मेरठ में लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के लखीपुरा में चंदा मांगने पहुंचे एक मौलाना की सट्टा माफिया ने दौड़ा कर पिटाई कर दी। सट्टा माफिया द्वारा मारपीट में मौलाना का हाथ टूट गया। मौलाना ने मामले की शिकायत थाना पुलिस से की। पीड़ित का आरोप है कि थाना पुलिस ने सट्टा माफिया पर कार्यवाही नहीं की। इसी के चलते कॉलोनी के दर्जनों लोग सोमवार को एसएसपी ऑफिस पहुंचे और सट्टा माफिया पर कार्यवाही की मांग की। एसएसपी ने उन्हें जल्द कार्यवाही का आश्वासन दिया है। बुजुर्ग को मौत के घाट उतारने वाला आरोपी गिरफ्तार। मेरठ में लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र की राधने वाली गली में मामूली विवाद के चलते पशु काटने वाले छुरे से रविवार शाम को बुजुर्ग की हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर उसे जेल भेजने की तैयारी कर रही है। पुलिस के अनुसार आरोपी मृतक का रिश्ते में नाती लगता था। आरोपी का मृतक से मामूली विवाद हुआ था, जिसके चलते उसने रिश्ते के नाना को मौत के घाट उतार दिया। 24 से 26 मार्च को होगा दिल्ली का बजट सत्र। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, दिल्ली के बजट को 24 मार्च से 26 मार्च के बीच पेश करने की तैयारी कर रही हैं। ये बजट विकसित दिल्ली बजट है। विशेष रूप से दिल्ली का जो बजट है, विकसित दिल्ली का बजट 2025-26, जिसे हम 24 मार्च से 26 मार्च के बीच में प्रस्तुत करने की तैयारी कर रहे हैं। उसके विषय में है, आप सब लोगों को विदित है कि दिल्ली की
जनता ने हमारी पार्टी को जिता करके जो मौका दिया, पूर्ण बहुमत की सरकार दी मोदी जी के नेतृत्व में, हम जनता की उन सारी आकांक्षाओं की पूर्ति के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सभी वर्गों की उन्नति, कल्याण और सर्वांगीण विकास के लिए कृत संकल्प हो दिल्ली के विकास की रफ्तार को तेज करने के लिए सरकार जो है समाज के सभी वर्गों को साथ में लेते हुए उनके सुझावों को शामिल करने का प्रयास करेगी। ये बजट विकसित दिल्ली बजट है और इसमें जनता के प्रत्येक वर्ग के सुझाव शामिल हो। इस संकल्प पत्र में जो फोकस के क्षेत्रों में हमने महिलाओं को आर्थिक सहायता, स्वास्थ्य सेवा का विस्तार, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा, प्रदूषण को कम करना, नौकरियां, शिक्षा की बेहतर व्यवस्था, गरीबों को सस्ती पौष्टिक भोजन, वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण, यमुना नदी की सफाई, कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखना जैसे महत्वपूर्ण विषय हमारे संकल्प पत्र में शामिल थे। और इसी दिशा में दिल्ली की जनता की प्राथमिकताओं का संज्ञान लेना और उसको लेते हुए बजट की रूपरेखा को तैयार करना इस समय हमारा ध्येय है। और सभी विभागों के अफसरों को निर्देश दे दिए गए हैं कि जनता की, दिल्ली के लोगों की भागीदारी जो है बढ़ाने के लिए सभी हितधारकों के सुझाव इसमें लिए जाए और उनके सुझावों को बजट में शामिल किया जाए। इस निमित्त दिल्ली सरकार की ओर से एक वेबसाइट, ईमेल आईडी विकसित दिल्ली बजट -25@delhi.gov.in और एक व्हाट्सएप नंबर 9999962025 व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी हमने जारी की है, जिसमें लिखित में दिल्ली का कोई भी व्यक्ति। डंपर ने ऑटो को मारी जोरदार टक्कर, मच्ची चीख पुकार, 4 की दर्दनाक मौत, कई लोग घायल। लालगंज के रायबरेली रोड पर बरस गांव के निकट भीषण सड़क हादसा हुआ है। डंपर ने ऑटो को टक्कर मार दी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है और कई घायल हैं। ऑटो 12 सवारियों से भरा हुआ था। सभी घायलों को नजदीकी CHC अस्पताल पहुंचाया गया। बताते हैं कि रायबरेली की तरफ से डंपर लालगंज आ रहा था। इसी दौरान सवारियां बैठाकर ऑटो लालगंज से रायबरेली की तरफ जा रहा था। इस दौरान दोनों वाहनों में जोरदार टक्कर हुई। टक्कर इतनी भीषण थी कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए। मोबाइल रिपेयर करने पहुंचे युवक पर हमला, पीड़ित ने SSP से की शिकायत। मामला मेरठ के लिसाड़ी गेट के गांव लिसाड़ी से प्रकाश में आया है, जहां मोबाइल रिपेयर कराने पहुंचे युवक पर सट्टा माफिया ने उसे मुखबिर बताकर हमला बोल दिया। विरोध करने पर दबंगों ने पीड़ित युवक की मां के साथ भी मारपीट कर दी। मारपीट में मां बेटा घायल हो गए थे। उन्होंने आरोपी सट्टा माफिया की शिकायत थाना पुलिस से की। आरोप है कि थाना पुलिस ने सट्टा माफिया पर कार्यवाही नहीं की है। मां बेटे ने सोमवार को SSP से कार्यवाही की गुहार लगाई है। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए www.shardaexpress.com वेबसाइट को विजिट कीजिए।